हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे IIEST शिवपुर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन है एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नया नोटिफिकेशन है जिसमें आप 20 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और जहाँ पे आपको 100 सीट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नेट गेट रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास ये होगा तभी यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो मिलेगी। और फेलोशिप तो यहाँ पे लगभग सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो दोनों यहाँ पे आपके रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू सिर्फ एक कंडक्ट कराया जा सकता है, या फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जिसके आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनवा पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जितना बेहतरीन आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लाभ आप ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि आपको इंस्टीट्यूट हावड़ा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आपका 12 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स, साइंस, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो ये लिंक यहाँ पे एक दिया गया है। मैं आगे अभी आप क्लिक करके इसे दिखा दूंगा कि ये आपका गूगल फॉर्म है और इस पर आप क्लिक करके जो भी यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे अटैच करके अपलोड करना पड़ेगा। बाकी जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी उनको यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। PDF कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करनी पड़ेगी, यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो नवंबर 7, 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो यहीं पे अटैच किया गया है, इसे आपको भर के और PDF फॉर्मेट में अटैच करके जो लिंक मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया गूगल फॉर्म का, ये यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी PhD की कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपको एक तो रेगुलर यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पॉन्सर्ड 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप और स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, आपकी गेट एंड नेट स्कोर आपको ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि अगर आप यहाँ पे फेलोशिप लेना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे आवश्यकता इनके मार्क्स की पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम यानी SOP भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पे SOP आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, जो कि यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, आप इसे चेक कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डिटेल्स में। SOP आपको यहाँ पे 500 से 1000 वर्ड तक मांगा गया है, लेकिन 500 वर्ड में आपकी SOP होनी चाहिए। ये SOP अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पे आप हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हम एक बेहतरीन SOP बना के दे देंगे। और यहाँ पे जो आप रिसर्च करेंगे, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, उन्हीं में आप अपना रिसर्च करेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। और हम अगर बात करें इसके सेकंड नोटिफिकेशन की, जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और यहाँ पे दिसंबर साइकिल के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं 24 के लिए, और 23 और 24 के लिए। NIRF रैंकिंग देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है और ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपके यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए, जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, कैटेगरी ऑफ एडमिशन और सीट मैट्रिक्स, ये सब यहाँ पे बताया गया। PhD की फ़ीस, साथ यहाँ पे आपको जो आपका हॉस्टल है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। PhD की फ़ीस सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो आपके PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम आपको बता देना। बाकी नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बता ही दिया कि जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन, रीजनल प्लानिंग एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है। फीस की बात करें तो यहाँ पे OC, OBC के नॉन क्रीमिलियर और EWS कैंडिडेट्स को 1500 पे करनी है और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है।
इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे मास्टर अगर आपने किया है, एमटेक किया है, एमई किया है, या फिर एमटेक, एमआर, एम प्लान, एमटीआरपी, एमएससी, एमए, अगर आपने कुछ ऐसा किया है या फिर आपने बीटेक भी किया है, यहाँ पे आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको कोई सबमिट करने की आवश्यकता है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहले तो आपके यहाँ पे इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग की जाएगी, देन यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट या फिर सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रक्रिया में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में जब आप आएंगे तभी यहाँ पे आप सिलेक्टेड माने जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एंड पॉइंट्स की, तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स दिए गए, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो उसके पहले यहाँ पे आपकी कैटेगरीज दी गई हैं। तो आपकी यहाँ पे एक तो ये आपकी इंस्टीट्यूट फेलोशिप हो जाएगी, दूसरी आपकी इंडिविजुअल फेलोशिप हो जाएगी, तीसरा आपके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाएगा, और चौथा यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, यानी 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी एज की, तो यहाँ पे 30 साल से उम्र आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप आएंगे रिजर्व कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप ये रिलैक्सेशन दिया गया, आप इसे चेक कर लीजिएगा जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं। और इंडिविजुअल फेलोशिप के लिए यहाँ पे जो फेलोशिप मिलेगी वो फंडिंग एजेंसी जैसे कि यूजीसी, सीएसआईआर, नेट का अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो उनके द्वारा आपको फेलोशिप मिलेगी। कैटेगरी यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये डेट्स दी गई, इसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के तहत, तो उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, और बाकी जो इनके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है उनको तो इंडिविजुअल फेलोशिप मिलने वाली है। ये आप यहाँ पे देखेंगे एसओपी के बारे में बताया गया कि आपके यहाँ पे विथिन 500 वर्ड तक आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वो होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपकी ये एसओपी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी नीचे बताया गया है। नीचे आएंगे, ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के आपका यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दी गई, इस पर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट डिक्रीज तो 7/11/2023 है, और बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट होती रहेंगी, तो आप ऑफिशियल साइट इसकी जो है प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। नीचे आएंगे और जहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है उसे हम देखेंगे, बाकी इंस्टीट्यूट के बारे में दिया गया तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जो एलिजिबिलिटी है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आपके पास एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स ही नहीं होने चाहिए, ये आपके क्लास 10 से लेके और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी थ्रू आउट फ्रॉम क्लास 10। तो आपके क्लास 10 से लेके और यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल की डिग्री है उसमें तक आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी यहाँ पे आप एलिजिबल हो पाएंगे। और आवेदन करने के लिए आपके पास एक वैलिड गेट और या फिर यहाँ पे ये वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर आपके पास नेट स्कोर होना चाहिए। इसी के आधार पे आपके यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी। तो ये आप खास ख्याल रखिएगा, ये आपके पास एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ आपके पास नेट या गेट स्कोर होना कंपलसरी रखा गया, तभी आप ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं, और इसी के आधार पर आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो और बाकी आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बैचलर के बाद आवेदन करना चाहते हैं तो 80% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पे भी थ्रू आउट फ्रॉम क्लास 10 तक होने चाहिए, और यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। आप बैचलर के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी है। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास ये नेट जेआरएफ की फेलोशिप होगी, या यूजीसी की आपके पास फेलोशिप है, या फिर सीएसआईआर की आपके पास फेलोशिप है, तो इन कैंडिडेट्स को जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू दोनों से अपेयर होने में छूट मिल जाएगी, यानी इन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, और इनको ना तो इंट्रेंस टेस्ट देना है और ना ही इंटरव्यू देना है, इनको सिर्फ काउंसलिंग में अपेयर होना है, और उसके माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया, तो आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम नीचे चलें तो अगर हम बात करें आपकी स्पेशलाइजेशन और सीट एंड सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये दोस्तों आपके रिसर्च स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं। जो ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक जो दिए गए हैं, इन्हीं में आप अपनी पीएचडी करेंगे, और इन्हीं से संबंधित आपको अपनी एसओपी बनानी है, या फिर इन्हीं से संबंधित आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी कौन सी डिग्री के कैंडिडेट्स इस सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे डिग्री की बात की गई। ये कैंडिडेट्स यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं, और ये आपके यहाँ पे एलाइड डिपार्टमेंट्स या फिर आपके यहाँ पे जो भी ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। तो आप ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये सभी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे लगभग 20 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी मैं आपको सीट्स के साथ
और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मैं आपको ये डिपार्टमेंट दिखा दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सीट्स मेंशन हो जाती है। ये आप यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, सॉरी ये आपके यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, बाकी ये आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स दे दी गई हैं। और ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स या फिर सेंटर या फिर स्कूल दिए गए हैं। तो इसे भी दोस्तों मैं स्क्रॉल ही करूँगा, चूँकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट बताऊँगा। तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और आप इसे पॉज करके देख लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, टोटल सीट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है और यहाँ पे 20 आपको डिपार्टमेंट्स या फिर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे चलें और बात करें आपकी पीएचडी की फ़ीस की, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे फीस भी मेंशन की गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये फीस आपको यहाँ पे सिलेक्शन के बाद पे करनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट के रूल्स हैं, कैंपस फैसिलिटीज़ दी गई हैं, यहाँ पे हॉस्टल भी आपको मिल ही रहा है, बाकी यहाँ पे अन्य भी पॉइंट्स दिए गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे और इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। और इसके साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करके बता दे रहा हूँ, और अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। बाकी नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, जो आपका नोटिफिकेशन हो यहीं पे दोस्तों देखेंगे। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ये दिसंबर साइकिल 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे दिया गया है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गूगल का एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है, नेक्स्ट करना है और यहाँ ऐसे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी उन्हें आप भर दीजिएगा और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं क्वालिफाइंग सपोर्टिंग, वो भी आपको अटैच करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करके यहाँ पे आपको भेजना है। तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर ईमेल आईडी दी ही गई हैं, उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं और इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।